ये दशक है 90 के दशक की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री की, जिसको भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अदाकारा माना गया। ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को इनकी एक्टिंग, इनके डांस और मनमोहक मुस्कान हिंदी सिनेमा के साथ साथ करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना गई। देखा है बहन की आंखों में प्यार। इनकी खूबसूरती और एक्टिंग का ऐसा जलवा था कि ये दुनिया की 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। इनकी मुस्कान को मधुबाला के साथ आंका गया। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि इतनी खूबसूरत और दिलकश अदाकारा को एक जाने माने सिंगर ने बदसूरत बोलकर अपनी शादी का रिश्ता तोड़ लिया था। फिर कैसे इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड में अपने प्रेम प्रसंग की झड़ी लगा दी, कैसे कई शादीशुदा मर्दों के घर में खलबली मचा के खुद एक NRI से शादी करके 7 समुंदर पार अमेरिका चली गई। मेरी जिंदगी मेरा प्यार यार। कैसे इस अभिनेत्री का एक प्रेमी क्रिकेट फिक्सिंग में पकड़ा गया, तो दूसरा मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, जिसकी वजह से इनको झेलनी पड़ी थी लोगों की, मीडिया की आलोचनाएं। सजना तुझको भुला दिया, सजना। इतनी चर्चित अभिनेत्री की जिंदगी कैसे इतनी विवादित रही, क्यों ये एक हमसफर पाने की चाह में दर बदर घूमती रही, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बनी रहिए हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हसीन अदाकारा और भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती लड़की की, जिसकी खूबसूरत मुस्कान ने देश विदेश में लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया, जिसको हिंदी सिनेमा में पहचाना गया धक धक गर्ल के नाम से, यानी माधुरी दीक्षित। नमस्कार। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नाम रखा गया माधुरी। माधुरी जब बड़ी हो रही थी तो इनको डांस में काफी रुचि थी, लिहाजा इन्होंने उच्च दर्जे का कथक का प्रशिक्षण लिया और 8 साल की उम्र से ही स्टेज पर परफॉर्मेंसेस देने लगी। माधुरी दीक्षित शुरुआत से ही हिंदी सिनेमा की एक बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन माता पिता इनको फिल्मों से दूर रखना चाहते थे। वो बस अपनी बेटी को शादी करवाकर एक अच्छे से परिवार में सेटल करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। माधुरी जब महज 16 साल की थी, इन्होंने काफी प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाए, तब जाकर इनको राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध मिली। लेकिन फिल्म से माधुरी को कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। दीक्षित को चर्चित अभिनेत्री बनाया 1988 में आई फिल्म तेजाब ने। तेजाब फिल्म की सफलता ने माधुरी को पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ दे दिया। माधुरी ने भी इस फिल्म के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारतीय हिंदी सिनेमा को हिट और सुपर हिट फिल्में दी। माधुरी दीक्षित के माता पिता बेहद सरल स्वभाव के थे और परिवार नहीं चाहता था कि माधुरी फिल्मों में काम करें। फिल्मों में काम करना उनकी नजर में अच्छा काम नहीं था, इसीलिए इन्होंने माधुरी दीक्षित की शादी जल्दी करना चाही और अपने परिचित की मदद से माधुरी दीक्षित का रिश्ता उस समय के मशहूर सिंगर सुरेश वाडकर से तय कर दिया। जब सुरेश ने माधुरी को देखा तो वो बहुत ही दुबली पतली सांवले से रंग की लगी। उन्होंने माधुरी को उनके रंग रूप की वजह से नापसंद कर दिया। माधुरी को जब रिश्ता टूटने की वजह अपनी बदसूरती लगी तो वो दुखी हो गई। समय गुजरा और अब वही दुबली पतली सी लड़की कुछ ही समय में हिंदी सिनेमा की जान और लोगों की चहेती बन गई। माधुरी दीक्षित बड़ी ही तेजी के साथ सफलता की तरफ दौड़ रही थी। बॉलीवुड के डायरेक्टर और अभिनेता माधुरी के साथ काम करना चाहते थे और इसी कड़ी में माधुरी दीक्षित की जिंदगी में कई अभिनेता आए और गए, जिनके साथ माधुरी इश्क लड़ाते हुए दिखी। शादी टूटने के बाद माधुरी की जिंदगी में मशहूर अभिनेता अनिल कपूर आए। माधुरी
माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी हिंदी सिनेमा में सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है। दोनों ने लगभग 18 फिल्मों में एक साथ काम किया है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। फिल्मी पर्दे पर एक साथ काम करते करते ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनकी मोहब्बत परवान चढ़ ही रही थी। अनिल शादीशुदा थे, लेकिन प्यार में ये दोनों इस बात को भी भूल गए थे। प्यार हुआ है मुझे और तुझे, जिसका अंजाम ये हुआ कि माधुरी और अनिल एक फिल्म का रोमांटिक सीन कर रहे थे और अचानक उस फिल्म के सेट पर अनिल कपूर की पत्नी सुनीता बच्चों समेत आ गई। दरअसल अनिल और माधुरी के इश्क के चर्चे सुनीता के भी कानों तक पहुंचे थे, जिसका सच जानने के लिए वो वहां आ गई थीं। लेकिन वहां के हालात देख सुनीता आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। झगड़ा हुआ और अनिल की शादी तलाक तक पहुंच गई। लेकिन अनिल अपने बच्चों और बीवी से अलग नहीं होना चाहते थे, लिहाजा अनिल कपूर ने माधुरी से अपने रिश्ते को ही खत्म कर लिया और इसके बाद दोनों ने एक साथ कोई भी फिल्म नहीं की। माधुरी जो किसी और का घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोच रही थी, किस्मत और समय ने उनका ही दिल तोड़ दिया और माधुरी अकेली रह गईं। इसके बाद माधुरी के टूटे दिल को सहारा देने आए अभिनेता संजय दत्त। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हुआ यूं कि संजय दत्त और माधुरी दोनों ही टॉप के अभिनेता और अभिनेत्री थे। दोनों ने कई हिट और सुपरहिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। अनिल कपूर की ही तरह माधुरी ने एक बार फिर से इश्क किया, वो भी फिर से शादीशुदा अभिनेता से। तू शायर है, तेरी शान। 90 के दशक में दोनों की ये फिल्मी जोड़ी टॉप पर थी। 1991 में आई फिल्म साजन सुपरहिट फिल्म रही। इसी फिल्म से दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। माधुरी जानती थी कि उनका ये प्यार संजय दत्त की शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर देगा, लेकिन माधुरी ने इस बात की कभी परवाह नहीं की। मैंने बिना देखे बिना जाने तुझे दिल दे दिया, तू धड़क। दोनों सारी बंदिशों को तोड़कर प्यार कर रहे थे। दोनों के चर्चे अखबार और पत्रिकाओं की हेडलाइंस थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संजय दत्त की शादी टूट गई। उनकी पत्नी ऋचा ने उनको छोड़ दिया, जिसकी वजह माधुरी दीक्षित को माना गया। इन दोनों का प्यार आगे चलकर किसी मुकाम तक पहुंच पाता, इससे पहले ही संजय दत्त का नाम 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में आ गया और संजय को जेल जाना पड़ा। संजय दत्त की प्रेमिका होने की वजह से माधुरी को पुलिस मीडिया की बहुत आलोचनाएं झेलनी पड़ी, जिसके बाद माधुरी ने अपने आप को संजय दत्त से पूरी तरह से अलग कर लिया और ये प्रेमी जोड़ा बिछड़ गया। दुखी और मायूस माधुरी की प्रोफेशनल जिंदगी तो ठीक चल रही थी, लेकिन पर्सनल जिंदगी में सब कुछ अस्त व्यस्त था। माधुरी एक विज्ञापन कर रही थी, जिसमें उनके साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी अजय जडेजा भी थे। दोनों की इस ऐड पर हुई मुलाकात काफी अच्छी रही, जिसके बाद दोनों में कई और मुलाकातें हुई और इसके बाद इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि माधुरी और अजय शादी करना चाहते थे। माधुरी अजय के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थीं, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि दोनों के इस रिश्ते में विलन बन गया परिवार। अजय जडेजा एक सही परिवार से ताल्लुक रखते थे और यही परिवार फिल्मों में एक्टिंग करने वाली माधुरी को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। अजय अपने आप परिवार को शादी के लिए मना रहे थे कि इसी बीच अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया, जिसकी वजह से अजय का करियर खत्म हो गया। उनको टीम से निकाल दिया गया, जिसके बाद माधुरी ने अपने आप को अजय से भी अलग कर लिया और ये रिश्ता भी टूट गया और माधुरी अपना टूटा दिल लेकर इस रिश्ते से भी बाहर आ गईं। माधुरी दीक्षित के साथ अजीब खेल हो रहा था किस्मत का। दिल टूटने का सिलसिला चल रहा था, तो ऐसे में इनकी जिंदगी में आए सुपरस्टार जैकी श्रॉफ। कोई तो बताए प्यार होता है क्या, कैसा। जैकी
ही माधुरी दीक्षित के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं पसंद भी करते थे। माधुरी जब परेशान थी तो जैकी श्रॉफ ने इनका साथ दिया और यही साथ इनके प्रेम की कहानी को आगे लेकर गया। इन दोनों ने अपने इस रिश्ते को कभी उजागर नहीं होने दिया। इस बात का पता तब चला जब माधुरी दीक्षित की शादी हुई तो जैकी श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में माधुरी की शादी से अपने दिल टूटने की बात कही। इस रिश्ते में माधुरी ने जैकी श्रॉफ को अकेला छोड़कर NRI डॉक्टर से शादी कर ली। उनकी जिंदगी में पर्सनल लेवल पर काफी उथल पुथल चल रही थी। कभी दिल टूट रहा था तो कभी तोड़ा जा रहा था। माधुरी की जिंदगी में आने वाले अगले एक्टर थे बॉलीवुड के दादा मिथुन चक्रवर्ती। कुछ देर पहले कुछ भी न था, कुछ देर में ही सब हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब माधुरी हिंदी सिनेमा में आई थी तो इस वक्त इनकी मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती से हुई थी। मिथुन ने माधुरी की काफी मदद की। हालांकि उस समय माधुरी का वो नाम नहीं था जितना मिथुन चक्रवर्ती का था। इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में काम करते करते ये दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। हालांकि मिथुन भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन धीरे धीरे माधुरी का फिल्मी सफर चमकता चला गया और मिथुन की प्रसिद्धि कम होने लगी। लिहाजा माधुरी मिथुन को छोड़कर आगे निकल गए। इसके बाद माधुरी की प्रेम कहानी में आए गोविंदा। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब। ऐसे किस्मत कहो या फिर कोई इत्तेफाक कि गोविंदा भी पहले से ही शादीशुदा थे और कुछ समय के इस रिश्ते का भी अंत बेहद दुखद रहा। याद रखिए ये इसके बाद माधुरी 1999 में अपने परिवार के सदस्य से मिलने अमेरिका गयी। वहाँ इनकी मुलाकात एक पार्टी में NRI डॉक्टर श्रीराम नेने से हुई। दोनों की बातचीत और मुलाकात का दौर बढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। माधुरी वापस भारत आई और अपनी सभी फिल्मों को पूरा करने लगी और फिर 17 अक्टूबर 1999 को सबको चौंकाते हुए डॉक्टर श्रीराम नेने से माधुरी दीक्षित ने शादी कर ली और भारत छोड़कर उनके साथ अमेरिका चली गईं और अपने वैवाहिक जीवन में व्यस्त हो गईं। माधुरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है और उनकी परवरिश अच्छे से करने लगी। मैं फर्ज की खातिर सब कुछ भुला दूंगी। इसके बाद माधुरी एक बार फिर से भारत लौटी और हिंदी सिनेमा में एक बार फिर से काम करना शुरू किया। इनकी कमबैक फिल्म थी आजा नच ले। इसके बाद भी और कई फिल्मों में वो नजर आईं, लेकिन अब माधुरी फिल्म कम और टीवी शो ज्यादा करती हैं, जहां ये अक्सर जज बनी हुई नजर आती हैं। माधुरी अब 55 साल की हो चली हैं। वो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं। माधुरी की बहुत जल्दी कुछ फिल्म हमारे बीच होंगी। माधुरी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। हाँ, माधुरी दीक्षित का फिल्मी और पर्सनल सफर, जिसमें इन्होंने जब भी प्यार किया शादीशुदा एक्टर से ही किया और हमेशा विवादों में पड़ी रही। इनके प्रेम प्रसंग हमेशा आलोचनाओं का शिकार रहे। माधुरी ने एक हमसफर पाने के लिए इतने लोगों की जिंदगी में खलबली मचा दी, लेकिन अब माधुरी दीक्षित बहुत खुश हैं और उनका जीवन भी खुशहाल तरीके से अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा? लाइक कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सच्ची बायोग्राफीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।